वाराणसी में गंगा नदी के बीचों बीच क्रूज पर इफ्तारी के मामले को पुलिस ने और गंभीर बना दिया है। आपको बता दें, इस घटना को लेकर पहले धार्मिक भावनाएं भड़काने और गंगा नदी में गंदगी फैलाने से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में पुलिस की ओर से 2 और धाराएं जोड़ी गई है। कौन सी है वो धाराएं और इन धाराओं को क्यों जोड़ा गया, बताएंगे आपको डिटेल में, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस प्रकरण में 14 आरोपियों को पुलिस ने 2 नई धाराएं जोड़ते हुए फिर से जेल भेज दिया है। खबर की माने तो केस दर्ज कराने वाले भाजयुमो नेता और उनकी अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले के बाबत उन्हें धमकाया गया है। भाजयुमो नेता की ओर से सिगना थाने में धमकाने का केस दर्ज कराया गया है। कोतवाली पुलिस ने इफ्तार करने वालों पर इस मामले में नाविक को जान से मारने की धमकी देने, जबरन नाव कब्जे में लेने और आईटी एक्ट की नई धाराएं लगाई हैं। गुरुवार को सीजेएम अमित कुमार यादव की अदालत में सभी 14 आरोपियों को जिला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया था। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों का कृत्य न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है, बल्कि साक्ष्य भी उनके खिलाफ है। कोर्ट ने सभी को न्यायिक रिमांड पर फिर से जेल भेज दिया। इस मामले में जमानत पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की गई है। गौरतलब है, जहां इस मामले को लेकर बहस शुरू हो गई थी, विपक्ष की ओर से आवाज उठाई गई थी कि आखिर इन युवकों ने ऐसा क्या किया है जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर केस को हटाने और उनकी रिहाई को लेकर विपक्ष लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा था और इसी बीच खबर मिली है कि इन 14 लोगों पर अब नई धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। भाजयुमो नेता और उनके अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी का आरोप है कि आरोपियों के समर्थकों ने उन्हें और उनके मुवक्किल को खुलेआम धमकी दी है। इस बारे में बात करते हुए अधिवक्ता ने कहा, हम मीडिया कर्मियों से अपनी बात कर रहे थे। इनके 10 से 12 लोग आकर धमकी देने लगे कि आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इनकी मानसिकता ठीक करने के लिए कोर्ट को बड़ा एक्शन लेना चाहिए। ये सीधे तौर पर कानून को चुनौती है। जिस मानसिकता से माँ गंगा का अपमान किया, हमारे मांझी भाइयों का अपमान किया, वह निंदनीय है। जिस प्रकार से अदालत परिसर में गुंडागर्दी की गई, इसके लिए इन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराएंगे हम थाने में। हम इन पर एनएसए यानी रासुका लगाने की मांग करते हैं। बता दें, भाजयुमो अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी देने के मामले में मुख्यवादी और भाजयुमो महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने सिगरा थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने तहरीर में बताया कि 16 मार्च को केस दर्ज कराने के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिससे उनका परिवार दहशत में है। बता दें, बीते दिनों वाराणसी के मदनपुरा इलाके में कुछ युवकों ने गंगा के बीचों बीच नाव पर इफ्तार पार्टी की। आरोप है कि इस दौरान चिकन बिरयानी की हड्डियां और जूठन को गंगा नदी में फेंका गया, जिसके कारण कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। इस मामले में भाजयुमो नेता ने पुलिस को तहरीर देते हुए इफ्तार करने वालों पर केस दर्ज कराया था। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में नई धाराओं के जुड़ने से आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद से ही विरोधी पार्टियां भाजपा सरकार को लगातार घेर रही हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल किया जा रहा है कि आखिर इन युवकों ने किस कानून को तोड़ा है। इन युवकों पर ऐसी सख्त कार्रवाई आखिर क्यों की गई। इस मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस मामले में यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। नाव पे रोजा अफ्तार किया, उसके बाद 14 लोगों को जेल में भेज दिया गया। कैसे देखते हैं? उन्हें डीएम एसपी एसओ साहब को भी कुछ अच्छा खाना खिलाना चाहिए था। आपको पता नहीं, हथेली गरम पुलिस नरम। उन्होंने हथेली गरम ही नहीं की होगी। अरे हथेली पे ईदी रख देते, अपने आप ठीक चलता मामला। अच्छा, नाव पे क्यों नहीं मना सकते? हम अपने छत पे मनाना चाहते, छत पे मनाएंगे त्योहार। नॉनवेज खा लिया था उसमें, नॉनवेज खा के ये सब देखिए, ये सब बहाने हैं। ये सब बहाने हैं हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। क्रूज जो चल रहा था उस पे भी हमारे आपके बीच में दूरियां पैदा करने के लिए। और जो एक जहाज चला था, याद है, एक जहाज चला था वहाँ 5 स्टार, उसमें महंगी महंगी शराब रखी हुई थी। बताओ आप शराब कैसे रख सकते हो?
और फिर जो उसका वेस्ट है, जो आप वेस्ट है उसका टॉयलेट का वेस्ट कहाँ जा रहा था? गंगा में जा रहा था। तो उस पानी के जहाज के मालिक पे क्या कार्रवाई की उन्होंने बताइए? एक टेंट लगा था, याद है आपको? नकली टेंट। उस समय जो गड्ढे खोद खोद के जो छोड़ गए थे गंदगी, वो बताओ गंगा में पहुंची कि नहीं पहुंची? तो ये सब बहाना है, ये जानबूझ करके प्रशासन इस तरह का काम करता है सरकार को खुश करने के लिए। हाँ, अगर किसी से गलती होगी तो वो स्वीकार कर लेगा गलती हो गई, अगली बार नहीं करेगा। ये तो प्रशासन को बताना चाहिए। कई जगह नियम कानून नहीं होते हैं, ये सरकार को नियम कानून बताने चाहिए सर। एआईएमआईएम की ओर से भी इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए गए। एआईएमआईएम की ओर से मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया गया है। देश में एक नफरत की वेव चली आ रही है मुसलमानों के खिलाफ। इतना नफरत यानी हमने कभी नहीं देखा जिंदगी में, इस किस्म की इस हद तक की नफरत मुसलमानों के प्रति दिखने को आ रही है। आप खुद देखिए क्या हो रहा है। अरे 14 लोग बोट के अंदर रोजे का वक्त होगा, इफ्तार कर रहे हैं, आप उनको एफआईआर करके जेल में डाल दोगे? मैं पूछना चाहता हूं कानून के कौन से प्रावधान के तहत आपने इन लोगों के ऊपर एफआईआर किया है, जेल में डाला? आप देखिए सोशल मीडिया पे कितनी ज्यादा वायरल है, क्या क्या दिखाया जा रहा है। वहां पे लोग बैठ के दारू पी रहे, शराब पी रहे, उन पे केस नहीं होता। जले हुए मांस इंसानों के वहां फेंके जा रहे, तब कुछ नहीं होता। हाँ, कोविड के काल में आपने देखा हजारों के हिसाब से लाशें वहां पे फेंक दी, तब कुछ नहीं होता। सीवरेज का गंदा पानी वहां पे डाला जा रहा है, तब कुछ नहीं होता। मगर नहीं, मुसलमान सिर्फ वहां पे रोजा खोल लिया तो बोला आपने वहां पे चिकन के टुकड़े फेंके। बताओ कोई वीडियो जहां से दिखता हो आपको दिखा रहा है वहां पे? कुछ नहीं, बस बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाओ, मुसलमानों को परेशान करो, जेल में डालो। पूरे रमजान के महीने में आप देखिए किस तरह से चला। दिल्ली के अंदर उत्तम नगर की आप घटना देखिए क्या हो रहा है। खुले आम नरसंहार की बात की जा रही है। खुलेआम कहा जा रहा है कि मस्जिद के बाहर ये गोश्त फेंक देंगे। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि खून की होली खेलेंगे इस ईद के ऊपर। खुलेआम धमकाया जा रहा है कि हम इतने मुसलमानों को मार देंगे। खुलेआम इस तरह की धमकियां दी जा रही है, यहां तक के मैटर दिल्ली की हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया। अभी सोचिए दिल्ली सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों इनके ऊपर लगाम कसी नहीं जा रही है? मतलब क्या इस देश के अंदर अब क्या मुसलमान होना एक गुनाह हो चुका है? हाँ, क्या मुसलमानों को इस तरह से डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जान से मार डालने की धमकी दी जाएगी और सरकारें खामोश बैठ के तमाशा देखेगी? कानून झूठे केसेस लगा के जेलों में बंद कर दिया जाएगा क्या मुसलमानों को? नमाज पढ़ने पे पाबंदी लगा दी जाएगी, नमाज इतने नहीं पढ़ सकते उतने नहीं पढ़ सकते। ये तमाम चीजें लेकर आए तो नफरत किस दिशा में लेके चला गया ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये आप खुद देख सकते हो। और अभी भी अगर सरकार सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाई, इनको नहीं रोका है नफरत फैलाने वालों को, तो देश की सेक्युलरिज्म जीरो हो जाएगी। सिर्फ नफरत 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 दिखेगा देश के अंदर आपको।